हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है उसके लिए। और आप जो है आप चूज़ करें आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल। यहाँ पर है पायल 1 ADFHJLNPRTBXZ, देख लीजिए ये है पायल 1। और ये है पायल 2 BCEGIKMOQSUW और Y। ठीक है, तो पॉज करके देख लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ है ADFHJLNPRTBXZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, और लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील करते हैं। मैं 2 कार्ड निकालूंगी, एक तरफ आपका दूसरी तरफ उनका। कुछ बातें मुझे आपको बोलनी है। कल किसी ने आकर कमेंट किया था कि मैं 1 साल से रीडिंग देख रहा हूँ एंड मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं है, टैरो रीडर्स झूठ बोलते हैं, ये वो। और उसके नीचे एक रेगुलर व्यूअर आकर फिर नेगेटिव कमेंट देते हैं। तो एक बात यह है कि अगर आपको बिलीव नहीं है टैरो रीडिंग्स के ऊपर तो आप मत देखा करो। ठीक है, बिलीव नहीं है तो बस डिवाइन टाइमिंग और भगवान और एंजल्स इन सब पर आपको बिलीव नहीं होगा। ठीक है, तो आप मत देखा करो। और दूसरी बात यह है कि अगर सच में जैसे उस पर्सन ने बताया, अगर सच में बहुत टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो और आपका कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका नहीं, मैं उन लोगों का बताने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत टाइमिंग से रीडिंग्स देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको किसी से भी पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलती हूँ जिन पर आपको ट्रस्ट है एक बार पर्सनल रीडिंग लो। इसमें आपको पता चलेगा ब्लॉकेजेस क्या रहा है, उनका एक्चुअल में रियल फीलिंग्स क्या है, और मतलब क्या कुछ सिचुएशन कब इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है चीज़ें आपके साथ मैच ना कर रही हो और आपको लग रहा हो आपकी रीडिंग हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी से पर्सनल रीडिंग लो और चीज़ों को सोल्यूशन आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा, जिन लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है उन लोगों से पूछो कि बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कमेंट बॉक्स खोल के देखो, बहुत सारे लोगों की रिकन्सिलिएशन होते हैं। मेरा 1-2 वीडियो पिछला देख लो, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी फीलिंग्स को लेकर। आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे के सारे साइन हैं यहाँ पर। आपकी पार्टनर की राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा। ठीक है, देखो आपकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आप अभी तक द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं बने हो। मैं पहले आपकी फीलिंग्स बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की, और फिर आप दोनों के जो है क्या कॉमन म्यूचुअल फीलिंग्स है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, और देखिए मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिन हो गए आप में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में इनसिक्योरिटी है डेफिनेटली। पता नहीं ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा या नहीं, या फिर आप में वो डर सा है कि पता नहीं क्या होगा। ओके, तो मैंने माइक चेंज किया क्योंकि मेरी माइक में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जैसे कि शायद रिश्ता कभी ना जुड़े। मैंने जैसे बोला इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर कहीं ना कहीं थी। लेकिन क्या हो रहा है कि समय के साथ कहीं ना कहीं आप जो है वो बदल रहे हो। मुझे आप में काफ़ी हद तक समय के साथ बदलाव दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त जो है इमोशनल से ज़्यादा अपने इंट्यूशंस का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप पहले इमोशनल बहुत हुआ करते थे और आप कहीं ना कहीं इसी रिलेशनशिप में अटके हुए थे। लेकिन इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मुझे सच में इसी रिलेशनशिप में इतना अटकना चाहिए या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है बिल्कुल इन्हीं के ऊपर स्टक होने पर से शिफ्ट होकर लाइफ में आगे बढ़ने तक शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और दूसरा मुझे लगता है कि मोरालिटी आप में बहुत ज़्यादा आ गई है। आपके इंट्यूशन क्या सच है क्या गलत है। अगर ये पर्सन आपको पहले कुछ भी गलत करते थे ना, फिर भी आप माफ़ कर देते थे, सही लगता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वक्त आप इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो। कहीं ना कहीं आप ऐसे बन चुके हो कि नहीं, तुमने मेरे साथ जो गलत किया वो किया। ठीक है, ये तुम्हारी गलती थी,
आप कहीं ना कहीं खुद को अभी और सरेंडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद को आप ये मान चुके हो कि हर गलती मेरी नहीं थी और कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत भी नहीं है ज़िंदगी में हर काम छोड़कर सिर्फ इंतज़ार करना, ठीक है। आप लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस पा चुके हो, ठीक है। शायद आपको ये पता ना चले, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में तो बैलेंस नहीं है, मैं तो अब भी याद करता हूँ या फिर अभी याद करती हूँ ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने लाइफ को दूसरे सिरे से देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुके, पहले की तरह आप उनको मिस तो करते होंगे, लेकिन बेचैनी जो आपको बिल्कुल होती होगी पहले पहले, अभी उस तरीके की बेचैनी नहीं होती होगी पहले की तरह। पहले जब आप उनको याद करते होंगे, परेशान रोते होंगे, दुखी होते होंगे, लेकिन अब आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, डिवाइन पर भरोसा है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से शिफ्ट हुई है। मेजर चेंजेस आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रही है, ठीक है। और मुझे लगता है आप शायद 1 साल से अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे कि आपका करियर, और आप सच में प्रेयर्स पर बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। और जो लोग इस एनर्जी में नहीं आए हो, तो मैं आपको बोलूँगी इसी एनर्जी में आओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत स्टक हैं और बहुत एंग्जाइटी इश्यूज इन्हें डिप्रेस्ड तरीके से चीज़ों को फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं उनकी फीलिंग्स की तरफ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या म्यूचुअल फीलिंग्स है आप दोनों की, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो सबके पार्टनर यहाँ पर चीट वगैरह नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर रियली वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, शायद कोई बिजनेस करते हैं, शायद कोई नए नए जॉब करते हैं 3-4 साल से, या फिर 6 साल से कोई जॉब करते हैं। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद इन्होंने कहीं से लोन ले रखा है, कुछ ना कुछ काम का प्रेशर अगर इनका चल रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने काम को लेकर आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर फीलिंग्स के ऊपर मैं आऊँ, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स मैं बोल सकती हूँ कि प्यार होने के बावजूद चीज़ों को हाइड करना कोई इनसे सीखे, ठीक है। ये तो एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली ये आपका जो रिश्ता है या तो पास्ट लाइफ से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, या फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। बचपन में आप दोनों शायद अचानक कहीं मिले होंगे और आप दोनों को पता नहीं होगा कि आप दोनों वही हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी कनेक्शन रहा है, या फिर इनका घर और आपका घर जो है ना, रिलेटिव्स का घर आसपास होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन आप दोनों के बीच में बचपन में हुआ होगा, लेकिन उस चीज़ को आप दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और किस्मत ने फिर से मिलवाया आपको, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में जैसे होता है ना कि इंसान का एक प्रैक्टिकल साइड होता है और इंसान का एक इमोशनल साइड होता है। हम अगर उनका प्रैक्टिकल साइड को बिल्कुल साइड करके देखें, प्रैक्टिकल को, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मैच्योर, इमोशनली मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने इमोशंस को हैंडल करना, कंट्रोल करना इन्हें बहुत कुछ आता है, और ये इसी के चलते आपको बहुत ही ज़्यादा अपने फीलिंग्स छुपाते हैं, क्योंकि इनको खुद को सख्त दिखाना है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये पर्सन रियली आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो, या फिर आप दोनों मिले हो तो अच्छी बात है, ये दोबारा मिलते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग मिले नहीं हो, बहुत टाइम हो गया, या फिर बिल्कुल भी नहीं मिले। तो अगर आप दोनों मिलते हो तो वैसे ही आधी चीज़ें, आधी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर इनके अंदर एक क्लैरिटी है, ठीक है। आप जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, मुझे रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, ये लौटेंगे या नहीं, आप इस तरीके से कंफ्यूज हो, लेकिन इनको बहुत ही क्लियर से क्लैरिटी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्लियर है ये रिश्ता या तो आगे बढ़ेगा या तो ख़त्म होगा, और क्लैरिटी इनका ये है कि ये रिश्ता आगे बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। जैसे होता है कि हम एक रिश्ते को बिल्कुल रख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारा प्यारा सा रिश्ता है, हम उसको रख देते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमारे दिमाग में होता है ये रिश्ता हमारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, हम जिंदगी में हमारा काम करते हैं, तो वही इनका है, ठीक है ना। तो कहीं
ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते के ऊपर मेहनत भी करेंगे। आपको अगर लगता है कि ये बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आपके पीछे ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात होता है कि इक्वल गिव एंड टेक करने का, जितना आप इन्होंने आपको नहीं दिया, अभी ये पर्सन इनको आपको देना है उतना प्यार जितना आपने उनको दिया, ठीक है। लेकिन आप इनको ऐसा मत समझो कि लाइक इनके पास इनको बस आपको प्यार देना ही है, क्योंकि ये पर्सन भी उस तरीके से है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है, इनके पास ऑप्शन है, इनको प्यार देना चाहिए या आपको या नहीं देना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए, बट फिर भी ये आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पीछे अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है, फिर भी ये आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस बात दिमाग से निकाल लो कि इस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये दूसरों के ऊपर आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपके कोई दोस्त वगैरह हो गए, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, ये उनसे आपके बारे में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, और उन्हें बताते भी हैं, बहुत कोई अच्छे फ्रेंड अगर हैं उनको ये बताते भी हैं कि आप दोनों का जो पार्टनरशिप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा गहरा था, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर फुल ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों का जो है डिवाइन साइकिल चल रहा है, ठीक है। आपको एंजल नंबर 10-10 दिख रहा होगा, या फिर 6-6 दिख रहा होगा, या फिर 11-11 दिख रहा होगा, ठीक है। ये एंजल्स नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो मुझे, क्योंकि ये म्यूचुअल फीलिंग्स है आप दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे, क्योंकि यहाँ पर सन का भी कार्ड है, ये शादी तो इस रिश्ते में है, आप दोनों का अगर रिकन्सिलिएशन होता है, आप दोनों का अगर बातचीत होता है, तो मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होने के बाद यहाँ पर शादी है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन की कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी रहेगी। देखो मुझे यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को भी आपके बारे में बताना चाहते हैं कि जब शादी की बात आएगी, जब शादी के लिए बात चलेगी, ये डेफिनेटली आपके बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई लड़की है या फिर ऐसा कोई लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना कहीं मुझे लगता है ये हर तरफ से श्योर होना चाहते हैं कि जैसे रिलेशनशिप में पहले आ जाते हैं और बाद में फैमिली प्रॉब्लम होता है, कास्ट प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इस इंसान को लगता है आप चाहे इस वक्त भले ही जितना दूर हो, लेकिन बाद में जब एक हो जाओगे तब और कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से बाकी सारे जितने प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम रिलेशनशिप में अगेन आएंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे, ठीक है। तो वो बाकी सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर तो हर्ट होना है ना, अगर फिर रिलेशनशिप में आ जाते हो, रिकन्सिलेशन होता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर दोनों ही हर्ट होंगे। तो वही सारे हर्डल्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर आप दोनों की अगर मैं म्यूचुअल फीलिंग्स देखूँ तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर है हमारा जस्टिस की एनर्जी, ठीक है। देखो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आप दोनों जो है डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, ठीक है। कार्मिक रिश्ता नहीं है आप दोनों का, कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, जिसमें कोई इंसान फंस जाता है ना, कोई रिलेशनशिप अगर फंस जाता है तो वो दिन देखता है जो उसको देखना नहीं चाहिए, कुछ कर्मा रिलीज होता है, कुछ दूसरा कर्म यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आप दोनों ने जो है इस कार्मिक साइकिल को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, और आप दोनों को बहुत अच्छे से मोरालिटी है, बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। जैसे कि डिवाइन आपको कोई भी सिचुएशन में फंसा ले, लेकिन हैंडल आपको कैसे करना है आपको पता है। तो आप दोनों का ही इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों साइकिल में फंसे हुए तो हो, कार्मिक साइकिल में रिलीज तो हो रहा है कर्मा, लेकिन आप दोनों ने खुद को इम्प्रूव किया है, दोनों ने खुद की लाइफ को इम्प्रूव किया है, और मुझे लगता है अपने लाइफ के ऊपर आपने काम किया है, जो कहीं ना कहीं आपका एक सोल पर्पस भी है, अपने ऊपर काम करना। आपने अपना ओहदा बढ़ाया है, इंट्यूशन बढ़ाया है, करियर के ऊपर ध्यान दिया है। इस पर्सन ने भी सेम चीज़ किया है, करियर के ऊपर फोकस किया है, लाइफ के ऊपर फोकस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद जस्टिस एनर्जी है, और जस्टिस आप दोनों का 6th नंबर कार्ड ही आया है।
तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में इक्वल बैलेंस हुआ है, ठीक है। आप दोनों इक्वली रेडी हो एक दूसरे की तरफ एक्शन लेने के लिए, आप भी रेडी हो, वो भी रेडी है। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी ये धीरे धीरे जाकर ख़त्म हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। चाहे बात हो चाहे ना हो, लेकिन याद रखना ये जो आप दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, एक बहुत अच्छी सी बैलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जैसे एक होता है ना, बिल्कुल रेड कलर यहाँ पर मुझे सिग्नल दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली चीज़ों बैलेंस हो रही है। और आप जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के बन चुके हैं, और ये जो पर्सन है बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में तो है, लेकिन फिर भी आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और इनको आपको दुखी नहीं करना है और ज़्यादा। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल पाइल 2 पर है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पॉज करके, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील करेंगे। मैं आप दोनों की जो है एनर्जी चेक इन करूँगी। एक तरफ आपकी एनर्जी देखूँगी और दूसरी तरफ उनकी, ठीक है। कार्ड्स निकालते निकालते एक बात आपको बता देती हूँ। किसी ने मुझे कल कमेंट किया था कि ये डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता है, बेकार होता है। मैं 1 साल से रीडिंग देख रहा हूँ और कुछ ऐसा नहीं होता है। और उसके नीचे कुछ नेगेटिव कमेंट्स और आ गए थे कि ये लोग तो झूठ बोलते हैं, ये वो, और हम तो ऐसी रीडिंग कर देंगे। तो पहली बात, रीडिंग कर लो आप लोग, क्योंकि किसी को इतना नीचे नहीं खींचना चाहिए। आप दोनों को अगर, दोनों को क्या मैं बोलूँगी, आप लोगों को अगर बिलीव नहीं है तो रीडिंग्स मत देखा करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर 1 साल से देख रहे हो, मैं उनको बोल रही हूँ, या फिर कोई भी, ठीक है, बहुत टाइम से देख रहे हो रीडिंग्स और आपका रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कहीं से पर्सनल रीडिंग लो। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है कौन से सिचुएशन में है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो आपके लिए यहाँ पर है एक कहीं ना कहीं से एक पर्सनल रीडिंग लो और एक क्लैरिटी पाओ, ठीक है। और उसके बाद रीडिंग्स देखो। अगर आप श्योर हो 100% कि आपके जो पार्टनर है वो लौटेंगे, तभी ही उनकी फीलिंग्स चेक इन किया करो। और ऐसे क्लियर फीलिंग्स ना जानकर आप अगर हमें ब्लेम करोगे टैरोट रीडर को, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। मैं इतनी बातों में खो गई हूँ कि मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो मुझे इस तरीके से कमेंट्स जो है थोड़ा सा डेफिनेटली परेशान करती है, ठीक है। तो मुझे उनको क्लियर करना था। जितने टाइम से भी आप देख रहे हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, कहीं से पर्सनल रीडिंग लो फॉर क्लैरिटी। चलो, यहाँ पर है फाइनल कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं कार्ड सेट करके आपको मिलती हूँ। वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइज, आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, और सजिटेरियस, लियो हो सकते हो आप। और आपके पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे के सारे साइन यहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी, ठीक है, और फिर उनकी फीलिंग्स देखूंगी, और मैं देखूंगी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आप दोनों के बीच में, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो है डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हो, DMDF से डीलिंग चल रही है, तो वो तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये ऑलरेडी एक टफ जर्नी आप दोनों की चल रही है। मुझे सबसे पहले यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी फीलिंग्स, यू आर लाइक कोई एक किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड हाई प्रिस्टेस, इस तरीके की कार्ड है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इमोशनल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है ना।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भी बेचैनी होती है कि मुझे बात करनी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल पता है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, और आप मुझे सिचुएशन को बखूबी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन से वक्त पे कौन से एक्शंस लेने हैं, आपको वक्त का, टाइमिंग का बहुत अच्छा अंदाज है। ठीक है ना। तो आप जितना भी इमोशनल फील करो, आपको जब फील होता है मुझे इस वक्त मैसेज करना है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांगली बोलता है, तो आप उस पर्सन को उसी वक्त मैसेज या फिर कॉल करते हो। अदरवाइज़ आप उनको कॉल टेक्स्ट हमेशा नहीं करते हो। क्यों? और ये अच्छी भी बात है, कहीं ना कहीं आपको सच्ची झूठी बातें या फिर अच्छा बुरा टाइमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है बैलेंस में बिलीव करते हो। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि मुझे अननेसेसरीली बात नहीं करनी है, मुझे अननेसेसरीली बटरिंग नहीं करना है, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। अगर आप उन्हें मिस भी करते हो, याद करते हो, तो बोल देते हो, चीज़ों को ख़त्म करते हो। मुझे नहीं लगता आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप प्लीज़ मुझसे बात कर लो, रहा नहीं जाता, इस तरीके की आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा एनर्जी ये नहीं लग रही है। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, मैं मेरी फीलिंग्स बता देती हूँ। अब बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आना है नहीं आना है, बात करनी है नहीं करनी है, एटीट्यूड दिखानी है क्या करनी है, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो भाई साफ इंसान हूँ, मैं अपना दिल का हाल बता दूंगा या फिर बता दूंगी। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ठीक है ना। आप खुद के तरफ से अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप चुप होकर बैठ गए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, सॉरी, मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट इस वक्त आप ऑलरेडी डाल रहे हो, डाल रहे थे एंड डालोगे भी। ठीक है। आपको ऐसा है कि, और आपकी जो एफर्ट्स की क्वांटिटी है ना, ये कम हो गई है। ठीक है। शायद आपको फील ना हो या फिर आप जानबूझकर ये कर रहे हो, लेकिन आप जितना एफर्ट पहले डालते थे, मिस किया तो 5 मैसेज देते थे दिन में, 4 मैसेज, 4 बार मैसेज देते थे। 1 सेकेंड। ओके, तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप जो है 2 मैसेज देते हो। ठीक है। मतलब आपने जो एफर्ट्स डालनी है उसको कम कर दिया है आपने क्योंकि आपको पता है टाइमिंग और सच झूठ के बारे में। ठीक है। बट स्टिल आप कभी कभी कंफ्यूज्ड होते हो, स्टिल आप कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं, मैं तो 10 मैसेज फिर ही करूँगी। ठीक है। ये होता है, ये हम हर इंसान में ये होता है, हर इंसान में वो क्यूरोसिटी रहती है अपने पर्सन से बात करने के लिए, ये होता है। तो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपकी एनर्जी इस तरीके से रहते हुए दिख रही है। आप बात भी करोगे, आप कंट्रोल भी करोगे और कंफ्यूज्ड भी हो जाओगे, बेचैन भी होगे, लेकिन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल आप नहीं जाओगे। ठीक है। ये हर इंसान में होता है, दिस इज़ नॉर्मल। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो जजमेंट का। आपने बहुत कुछ टाइमिंग के ऊपर छोड़ा है। आप सोच रहे हो कि मैं चाहे जितना इमोशनल हो जाऊँ, आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की फीलिंग्स है कि वो पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया, आपको जजमेंट चाहिए, आपको सिर्फ माफ़ी नहीं चाहिए उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से जजमेंट चाहिए। ठीक है। और आप चीज़ों को इतना स्ट्रांगली हैंडल कर रहे हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप मुझे लगता है आपने वो दिन भी देखा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके पर्सन को किसी और के साथ या फिर आप से बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हुए आप बहुत ज़्यादा चौंक गए थे जब आप इस तरीके की सिचुएशन आपने देखा। तो आपने वो दिन भी झेल लिया, वो दिन भी देख लिया जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस रिलेशनशिप में। तो अभी आपको कुछ चीज़ों का डर नहीं है, अभी आपको कोई लॉस का डर नहीं है। आप स्ट्रांगली बैठे हुए हो, इमोशनल हो बट स्टिल वेरी स्ट्रांग। दूसरी तरफ जाते हैं आपके पार्टनर की तरफ। ओके, आपके यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत होता है। ठीक है। आपके पार्टनर और आपके लिए नो कांटेक्ट कम है, ऑन ऑफ मुझे ज़्यादा लगता है। इवन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं, मुझे इनकी तरफ से एक्शंस दिख रहा है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर क्या फील हो रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। इनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगी या फिर कोई थर्ड पार्टी होंगी, इनके पास लोग तो होंगे लेकिन इनके पास जो है आप नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये खुद को जैसे ही कहीं खुद को अकेले पाएंगे, होता है ना दिन में
कहीं ना कहीं हमें कुछ अकेले वक्त तो मिल ही जाता है खुद के लिए। तो जैसे ही ये पर्सन खुद के लिए कहीं ना कहीं एक वक्त निकालेंगे या फिर कोई इनके आसपास नहीं होगा, तो ये बैठकर देखेंगे कि ऑलरेडी मेरे लाइफ में इतने लोग हैं लेकिन मुझे कमी क्यों महसूस हो रही है, ठीक है ना। और तभी कहीं ना कहीं इनको फील होगा कि मुझे कमी इसी वजह से महसूस हो रही है, ठीक है। और ये मिरेकल एक्सपेक्ट करेंगे कि अचानक से आप बात करो, ठीक है। और आपको कैसे पता होगा कि किस वक्त पर ये आपको याद करेंगे, राइट। तो उनके हिसाब से थोड़ी मिरेकल्स होते हैं। और जब बाद में आप उन्हें मैसेज करोगे तो वो एटीट्यूड दिखाएंगे, कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना, या फिर सेल्फिशनेस दिखाएंगे। तो इनकी फीलिंग्स जो है टाइमिंग पर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अकेले होते हैं, जब वो आइसोलेटेड होते हैं, तभी ही ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज़ को बातचीत करके प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहते हैं। ये इमोशनल तो होंगे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ऐसा हुआ था, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान यू नो एक होता है कि आपको प्यार तो देंगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको चीज़ें तो देंगे, प्यार देंगे, अपने इमोशंस देंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड में, ठीक है। वो कुछ ओवर इमोशनल मुझे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे आप दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप भी अपने इमोशंस छुपा रहे हो और वो भी अपने इमोशंस छुपा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप इमोशंस छुपा रहे हो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और वो मतलब आप ऐसे दिखा रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मुझे पहले जैसा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बैलेंस हूँ। लेकिन वो अपने इमोशंस को कैसे छुपा रहे हैं पता है, कि लाइक मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं केयरलेस हूँ। मतलब आप छुपा रहे हो और वो दिखा रहे हैं कि मैं केयरलेस हूँ। तो इस तरीके की मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपको मैसेज तो करेंगे, बात तो होगी, लेकिन कैसे होगी पता है, बहुत ऊपर ऊपर से बात होगी, कोई डीप कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं दिख रहा है। वो आपको मैसेज तो करेंगे लेकिन डीप नहीं चीज़ें होंगी। और मुझे लगता है कि ये पर्सन कंट्रोल करना चाहेंगे आपकी लाइफ को, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आ गया हूँ या फिर आ गई हूँ, तुम मतलब क्या बोलते हैं, तुम 100% बिल्कुल मजबूर हो मुझसे बात करने के लिए, तुम बिना बात किए जा ही नहीं सकते, अपना हक जैसे जताना बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके की फील मुझे दिख रही है। और देखो इस पर्सन को इमेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है, रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करनी है, अपने पार्टनर से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, मतलब आपकी फीलिंग्स को कैसे समझना है, इस सब की समझ उनको नहीं है। ये आपको बोलेंगे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन एक्शन में आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखेगा, ठीक है। या फिर ये आपको बोलेंगे मुझे केयर है, लेकिन एक्शन में आपको कुछ इनको मतलब इनका कुछ और ही अंदाज दिखेगा। इनका जो वर्ड्स है इनके एक्शन के साथ कभी मैच नहीं करेगा। क्यों? मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनको नहीं पता है कि फीलिंग्स दिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपना बिहेवियर अच्छा दिखाना, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये इंसान प्यार करता भी है या फिर नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अगर आपसे कांटेक्ट करे फिर से आपसे दूर चले जाए, क्योंकि इनको अभी कुछ दिन ऑन ऑफ करनी है। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि विद दिस किंग ऑफ वॉन्स ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये चाहे जिसके साथ हो, चाहे मैरिड भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि इनको आपके प्रति जो होता है ना, दुर्बलता जो होता है, ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, ठीक है सेल्फिश, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान है जो आपको देखकर बिल्कुल पिघल जाते हैं। इस तरीके की फीलिंग्स इनका है, ठीक है। आप चाहे मानो ना मानो, आप उनकी कहीं ना कहीं एक कमजोरी हो। दूसरा, ये पर्सन अगर मैं और एक चीज़ है, कमिटमेंट इनका बहुत स्लो प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा स्लोली चीज़ों को ये करते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स से इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें चाहे स्लो हो लेकिन लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में बात करके अगर निकल जाते हैं तो समझ जाना ये फिर से आएंगे, आपको एक लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट देंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए। और म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ पर जजमेंट, तो मुझे लगता है आप दोनों को ही जजमेंट मिलेगा, ठीक है। आपने उम्मीद किया है, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आपके साथ जो गलत हुआ है वो सही हो,
ठीक है ना। आपको भगवान जजमेंट दे ये रिश्ते को लेकर, और इनका जो है, इनको ऐसी जजमेंट चाहिए कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ था फिर से शुरू हो, और फिर से शुरू होकर लॉन्ग टर्म तक चले। तो कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स जो है आप दोनों का एक जजमेंट देता हुआ दिख रहा है बहुत ही जल्दी। शायद आपको नेक्स्ट 2 डेज़ में ये जजमेंट मिल जाए, क्योंकि 2 नंबर का ही कार्ड है कुछ न, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप दोनों का डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो आपको बेटर पता होगा क्या सिचुएशन है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे होता है ना, भगवान करेंगे जस्टिस, उस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। बाकी आप दोनों क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये साइड है। भगवान की प्लानिंग्स कुछ अलग ही होता है हमेशा। तो भगवान आप दोनों के रिश्ते में नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी आप दोनों को पता चलेगी एक दूसरे के बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो एक्चुअली में अभी तक नहीं पता थी। ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज।